हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल गुप्ता लेक्चर्स में। और बच्चों, मेरा नाम है सुनील कुमार और अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके क्लास 12th का मैथमेटिक्स सिलेबस। मैथमेटिक्स का कोर्स हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे आपका क्लास 12th का मैट्रिक्स चैप्टर, जिसका चैप्टर नंबर क्या है 3। चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स है। तो हम क्या करेंगे, अपने कोर्स में एनसीईआरटी सिलेबस के हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को हम अब सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज वाइज हम सॉल्व करें। तो अगर आपके पास बुक है एनसीईआरटी की या नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके जो बोर्ड के जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो एनसीईआरटी के सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करते हैं कि आपका मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, देखो अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो क्या लिखा हुआ है, a set of numbers arranged in rows and columns so as to form rectangular array। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि आप अपने नंबर्स को ऐसे अरेंज करो, किस फॉर्म में, रो में एंड कॉलम्स में। रो एंड कॉलम्स क्या होता है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि 2 पॉइंट्स आपका क्या है कि एक है आपका रो एंड कॉलम्स, यानी आपको क्या करना है, नंबर्स को रो और कॉलम्स में अरेंज करना, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म को फॉर्म करना। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, आपका मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो मैंने लिखा, जैसे मान लो मैंने एक रेक्टेंगुलर फॉर्म दिया ऐसे, ठीक है, और मैंने लिखा यहाँ पे 2 3 4 6 7 9, चलिए यहाँ लेते हैं 2 3 1। इस टाइप का मैंने एक एग्जांपल लिखा है। तो ये क्या कहलाता है, ये कि मैट्रिक्स का एग्जांपल है। कि क्या किया मैंने, नंबर्स हमारे पास जितने भी हमारे पास नंबर्स हम जानते हैं 1 से लेके इनफाइनाइट जितने भी आपके नंबर्स होंगे, उन नंबर्स को रोज एंड कॉलम्स में अरेंज करना क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, मैट्रिक्स। ठीक है, फिर उसमें आता है कि द नंबर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, यानी जो भी नंबर्स उसके अंदर हमारे रखे हुए होंगे उनको क्या बोलते हैं, हम एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एलिमेंट्स बोलते हैं। तो अगर रो और कॉलम की बात करें, जैसे ये दिया हुआ है 2 3 4, तो अगर हम ऐसे जाते हैं इस साइड तो ये कहलाता है आपका रो। ठीक है, और अगर हम ऊपर से ऐसे नीचे जाएं तो ये कहलाता है आपका कॉलम। ठीक है, एक्स एक्सिस पे रो, वाई एक्सिस पे कॉलम। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो पहला है तो इसे मैं बोल सकता हूँ कि ये R1 है, रो 1 है। इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये R2 है, रो नंबर 2 है। इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये R3 है, ये रो नंबर 3 है। सेम एज इट इज ऐसी, इसको आप C1 बोल सकते हो, इसको आप C2 बोल सकते हो, इसको आप C3 बोल सकते हो। तो ये है आपका क्या, मैट्रिक्स का एक एग्जांपल। कि मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि आप किसी भी नंबर्स को, आप अपने एलिमेंट्स को क्या कर रहे हो, एक बॉक्स में अरेंज करते हो। तो इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन आपकी ये है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसके मैट्रिक्स के ऑर्डर की, यानी जो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम डिनोट करते हैं ऐसे, m क्रॉस n से, m क्रॉस n से। यहाँ पे m क्या होता है, नंबर्स ऑफ रोज, n होता है नंबर्स ऑफ कॉलम्स। कहने का मतलब क्या है कि आपका किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, कितने बाय कितने का वो मैट्रिक्स है, उसको हम ऑर्डर बोलते हैं। और ऑर्डर क्या होता है, m क्रॉस n के फॉर्म में होता है, m क्रॉस n के फॉर्म में होता है। m क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, और n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर मैं इसे एग्जांपल में देखूं, मैं कहूँ ये मैट्रिक्स जो मैंने लिख रखा है ये कितने ऑर्डर का है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये मैट्रिक्स 3 बाई 3 का है। कितने का है, 3 बाई 3। क्यों, क्योंकि आप देखोगे रोज कितने हैं इसमें, 1 2 3, तो m की वैल्यू कितनी हो गई, इसमें 3 हो गई। कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, तो कॉलम्स की वैल्यू भी कितनी हो गई, 3 हो गई। तो ये 3 बाई 3 का क्या है, मैट्रिक्स है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, सिंपल सा छोटा सा लेता हूँ। मैंने लिखा 2 3 1 और ये लिख दिया मैंने 4 5 6। मैं पूछूँ आप लोगों से कि ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम इसमें रोज काउंट करेंगे, फिर कॉलम्स काउंट करेंगे। तो रोज कितने हैं, 1 2, तो 2 1 2 3, तो 2 बाई 3। तो ये जो मैट्रिक्स है ये
2/3 का, ठीक है। और एक चीज़ और इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं, इंट्रोडक्शन अच्छे से समझते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को हम डिनोट करेंगे ए से, यानी किसी भी कैपिटल लेटर से क्या करेंगे, मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे ABCD अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें दिया होगा। लेकिन हम यह मान के चलते हैं कि हमारा मैट्रिक्स एक ए मैट्रिक्स है, और ए मैट्रिक्स को जो लिखा जाता है वो कैसा लिखा जाता है, वो इस फॉर्म में लिखा जाता है AIJ के फॉर्म में। किस में लिखा जाता है, AIJ के फॉर्म में। अब यहाँ पे IJ क्या आ गया, जैसे अभी MN आया था, ये क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हो गया। लेकिन AIJ क्या हो गया, A का मतलब हो गया एलिमेंट, जो भी आपका नंबर होगा, स्पेसिफिक नंबर होगा। IJ का मतलब हो गया उस नंबर का, उस एलिमेंट का ऑर्डर। जैसे अगर मैं बात करूँ, मैं लेता हूँ, चलो ये लेता हूँ नंबर 7, मैंने यहाँ नंबर 7 लिया। तो अगर मैं बात करूँ इसका IJ कितना होगा, तो यहाँ ध्यान दो, ये जो मैट्रिक्स, ये जो नंबर है, इस मैट्रिक्स के कौन से रो में आ रहा है पहले पता करो। अगर हम ध्यान से देखें तो 1 2, तो जो रो की वैल्यू आ रही है वो कौन सी आ रही है, 2, सेकेंड रो में है, ठीक है। कौन से कॉलम में है, फर्स्ट सेकेंड, कॉलम भी हमारा सेकेंड है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ पे I की वैल्यू कितनी है, 2 है, और J की वैल्यू भी कितनी है, 2 है, ठीक है। अभी आपको सेपरेट समझा रहा हूँ इसका ये क्या होता है। जैसे मैं क्या बता रहा था, मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को, जैसे मान लो मैंने कोई एक मैट्रिक्स लिया A, मैंने इसको ऐसा लिखा 4 5 6 7 8 9, मैंने ये मैट्रिक्स ले ली। अगर मैं इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करूँ तो कितना होगा, 1 2 2 तो हमारे पास रो है, 1 2 3, और 3 क्या है, कॉलम्स है। तो जो मैट्रिक्स होगा 2/3 का होगा, ठीक है। लेकिन हम अलग अलग, जैसे अभी मैंने बताया था कि जो A को हम डिनोट करते हैं, कैसे करते हैं, AIJ। AIJ का मतलब ये होता है कि हर एक एलिमेंट का ऑर्डर कितना होगा। सिंपल सा कहने का मतलब IJ का मतलब क्या होगा, हर उस एक नंबर का ऑर्डर जिसकी वैल्यू आप फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको लिखूँ तो देखो कैसे लिख सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं 4, तो यहाँ पे हमें नहीं पता मतलब क्या है, कि हम मान लेते हैं कि वो नंबर क्या है, A है, ठीक है। तो अगर हम ये चेक करेंगे कि जो 4 आ रहा है इसका रो कितना है और इसका कॉलम कितना है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपका फर्स्ट रो में आ रहा है और फर्स्ट ही कॉलम में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये A11 हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आपको हर एक एलिमेंट का अगर ऑर्डर बताना है, उसमें से IJ की वैल्यू पता करनी है, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, A11, यानी पहला रो पहला ही कॉलम। तो पहला रो पहला कॉलम, ये रहा पहला एलिमेंट, ठीक है। अगर मैं 5 की बात करूँ, 5 में, तो 5 में क्या होगा, कौन से रो में आ रहा है, ये पहले रो में आ रहा है, और कौन से कॉलम में आ रहा है, तो ये दूसरे कॉलम में आ रहा है। तो इसका मतलब होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी A12, यानी पहला रो दूसरा कॉलम का पहला एलिमेंट, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगर हम बात करें इस वाले नंबर के 6 की, तो ये क्या है, पहले रो तीसरे कॉलम में है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा A13। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। सेम ऐसी ये, अगर इसकी बात करूँ तो फर्स्ट एंड सेकंड, अब ये सेकंड रो में आ गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A2, और फर्स्ट कॉलम में है तो A21, इस एलिमेंट का ऑर्डर। इसका क्या हो जाएगा, A22, क्यों, क्योंकि सेकंड रो और सेकंड ही कॉलम है। ये क्या हो जाएगा, A23। तो ये हो गया आपका एलिमेंट का ऑर्डर ईच एलिमेंट्स के लिए, सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर कितना होगा। तो यहाँ पे अगर जैसे मैं बात करूँ इसके लिए, तो इसकी I की वैल्यू कितनी हो गई, 2, J की वैल्यू कितनी हो गई, 3। ये मेरा समझाने का आपका मोटिव था, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन आपका किसका, मैट्रिक्स के बारे में, कि उसका में एलिमेंट कैसे पता करना है, आपको एलिमेंट के ऑर्डर कैसे पता करने हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, ठीक है। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। तो अब हम बात करने वाले हैं आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कि आपके मैट्रिक्स कितने टाइप्स की होती है। तो बच्चों देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, कि आपके मैट्रिक्स ना कितने कितने टाइप्स के हो सकती हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ तक 9 आपके मैट्रिक्स के टाइप्स लिख रखे हैं। वैसे और भी होते हैं, लेकिन जो बेसिक आपको जानना है ना 12th के बेस पे, वो बस इतना ही है। बाकी कि आपके अगर 12th के बाद अगर आप बीटेक करते हो, BSc करते हो, जब आप मैथ साइड से कोई कोर्स करते हो, तो उसमें और भी टाइप्स आते हैं आपके मैट्रिक्स के।
अब यहाँ से मैं एक चीज़ और आपको और क्लियर कर दूँ कि जैसे अपने 12th में आप मैट्रिक्स पढ़ते हो, ये तो आपका बेसिक होता है, लेकिन जैसे आप हाई क्लास में जाओगे 12th के बाद आप डिग्री कॉलेज में जाओगे, जैसे आप बीटेक करोगे, बीएससी करोगे, तो उसमें मैट्रिक्स जो आपका ये 12th का मैट्रिक्स है एक तरह से बेसिक की तरह यूज़ होता है, थोड़ा सा एडवांस लेवल और हो जाता है आपका, तो ये आपके वहाँ भी काम आने वाला था, आप अच्छे से समझेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो जैसे हम बात करें सबसे पहले आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, सबसे पहला मैट्रिक्स आपका क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या है, अभी मैंने आपको रो और कॉलम बताया था, तो मैंने बताया था कि जो रो होता है वो इस साइड चलता है, ये आपका रो होता है, और जो कॉलम होता है वो क्या करता है, वो नीचे चलता है। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब ये है कि एक ऐसा एलिमेंट्स जिसमें सिर्फ कॉलम ही हो, कॉलम क्या हो, सिर्फ एक ही हो, और रो बहुत सारे हो सकते हैं, रो कितने भी हो, लेकिन कॉलम कितना हो, 1 ही हो। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका पता है कि m क्रॉस n का आपका ऑर्डर होता है, तो कहने का मतलब ये और हो जाएगा कि आपका इसमें n की जो वैल्यू होगी ना वो ऑलवेज क्या हो, 1 ही हो, और m की वैल्यू आपकी चेंज हो जाए, चाहे कितने भी हो, 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, मैं लिखता हूँ ऐसे 2 5 6 7 9, मैंने ये लिख दिया एग्जाम्पल। तो आप देखोगे ध्यान से, जिसमें कॉलम है वो सिर्फ एक ही है ना, लेकिन रो कॉल कितनी है, 1 2 3 4 5, इसमें रो कितनी है, 1 2 3 4 5 रो है, लेकिन कॉलम कितना है, एक ही कॉलम है। तो कहने का मतलब है कि अगर ऐसे एलिमेंट जिसमें ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपका n की वैल्यू कितनी हो, 1 हो, और आपके m की वैल्यू चेंज हो सकती है, चाहे 1 2 3, लेकिन n की वैल्यू सिर्फ फिक्स रहेगी 1, यानी आपको सिर्फ कॉलम जैसा ही दिखेगा, तो वो क्या कहलाएगा, आपका कॉलम मैट्रिक्स नाम से। सेम एज इट इज रो मैट्रिक्स में क्या होगा, रो मैट्रिक्स में क्या होगा, जैसे हमारा m क्रॉस n का ऑर्डर होता है, तो इसमें जो m की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी, और n क्या होता रहेगा, आपका चेंज होता रहेगा, जस्ट अपोजिट इसका। तो इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो कैसे लिख सकते हैं इसको, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 4 5 6, मैंने ये मान लो ये लिख दिया। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे जो रो है वो सिर्फ एक ही है, लेकिन कॉलम कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, तो ये क्या हो गया आपका रो मैट्रिक्स। थर्ड की बात करें अगर हम, तो थर्ड क्या दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, आपको पता है जो स्क्वायर शेप बनता है वो कैसा बनता है, स्क्वायर शेप का मतलब यही तो होता है कि जिसकी ऑल साइड्स क्या हो, इक्वल हो। ऑल साइड्स इक्वल का मतलब क्या हुआ कि सभी तरफ से क्या हो, इक्वल हो। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इसमें जो m होगा वो n के क्या होगा, इक्वल होगा, वही होता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। चाहे वो कितने बाय कितने का भी हो सकता है, 2x2 का भी हो सकता है, 3x3 का भी हो सकता है, 4x4 का भी हो सकता है, 5x5 का हो सकता है, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। मतलब ये है कि आपकी m की वैल्यू n के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, वही होता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल जैसे अगर हम बात करें, एग्जाम्पल में ये ले लेते हैं, चलो हम 2x2 का लेते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे 3 4 5 6। तो इसमें बात करूँ, रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2, तो इसका मतलब क्या है कि ये 2x2 का मैट्रिक्स है। तो इसमें जिसमें m भी इक्वल है और n भी क्या है, इक्वल है, दोनों सेम है, m = n, तो वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है। इसी से मैं आपको क्लियर करता हूँ लास्ट वाला, जिसका नाम है आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है मैं इसी से क्लियर करता हूँ। इसका मतलब क्या होगा कि आपकी m और n की वैल्यू इक्वल नहीं होगी। रेक्टेंगुलर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है आपका, यही तो होता है रेक्टेंगल, जिसमें आमने सामने की तो साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन सभी इक्वल नहीं होते। तो मतलब क्या होगा कि m ≠ n, या फिर इस रेक्टेंगल को आप ऐसे भी बना सकते हो, ये भी तो एक रेक्टेंगल होगा। तो चाहे इस फॉर्म में हो चाहे इस फॉर्म में हो, चाहे आप क्या कर दो कि कॉलम ज़्यादा कर दो या फिर आप रो ज़्यादा कर दो, लेकिन m और n की वैल्यू इक्वल नहीं होगी, तो वही होगा आपका क्या, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे अगर मान लो मैं एग्जांपल लिखना चाहूँ तो एग्जांपल कैसे लिख सकते हैं इसका, जैसे 2 4 5 3 4 6, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। इसमें लिखना तो इसमें भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, 2 4 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसमें क्या होगा देखो, R1 R2 R3 R4, रो कितना है 4, कॉलम की बात कर लेते हैं C1 C2,
कॉलम कितना है 2, तो ये 4/2 का हो गया, यानी m जो है वो n के इक्वल नहीं है। सेम एज इट इज इसमें R1 R2 1 2 3 यानी 2/3 का कॉलम है, तो क्या दोनों इक्वल है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपका 4 डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल वर्ड से आप क्या समझते हो? आपको शायद पता होगा, आप 10th में आप बेसिक पढ़ते हुए आए हो। डायगोनल का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैंने लिखा एक रेक्टेंगुलर है आपके पास, तो ये जो लाइन होती है जो अपोजिट पॉइंट्स को क्या करती है, मैच करती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? उसे हम डायगोनल ही बोलते हैं। ये सब आपको पता है। तो जब का मैट्रिक्स है, जब का मैट्रिक्स जो फॉर्म हो रहा है बॉक्स के अंदर, या तो वो रेक्टेंगुलर होगा या आपका वो स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर में और रेक्टेंगुलर में दोनों में क्या होती है, डायगोनल्स होती हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपके डायगोनल वाले एलिमेंट्स तो हों, मतलब डायगोनल वाले एलिमेंट्स को छोड़कर सारे के सारे क्या हो, जीरो। यानी जो भी आपके डायगोनल्स में मैट्रिक्स आएंगे, डायगोनल्स में एलिमेंट्स आएंगे, वो आपके क्या होने चाहिए, नंबर कुछ ना कुछ होना चाहिए, लेकिन उसको छोड़ के जो बाकी होंगे वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। सिंपल दोबारा बताता हूँ कि डायगोनल्स का मतलब क्या हुआ कि डायगोनल वाले एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे के रिमेनिंग जो होंगे हमारे वो सभी जीरो होती हैं, तो आपका कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे इसका भी हम एक थोड़ा छोटा सा। जैसे मान लो मैं लेता हूँ, चलो इस बार स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा 2 4 6 2 5 7 3 2 1, ये मैंने लिखा। तो आप इसमें कहोगे कि ये तो इसके सभी नंबर्स हैं, हमारे पास कोई जीरो नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि डायगोनल क्या हुआ, ये हुआ ना डायगोनल, ये डायगोनल हुआ। ठीक है, तो मैं क्या करूं, जितने भी बाकी के जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको मैं क्या कर दूं, जीरो। तो कहने का मतलब ये होता है कि अगर आपके डायगोनल वाले एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे के सारे अगर ज़ीरो होते हैं तो वो होता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या होंगे, आपके सारे नंबर्स सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे 2 5 1 लिख दिया मैंने, तो नंबर सारे अलग हो सकते हैं या सेम भी हो सकता है। तो इसी से आपका एक और टाइप निकल के आता है, 5th वाला स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या कहलाता है बच्चों, कि अगर आपके जो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो सभी के सभी क्या हो, सेम हो। यानी डायगोनल्स के सारे एलिमेंट्स, यानी एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के सभी एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो, तो उसे बोलते हैं क्या, स्केलर मैट्रिक्स। यानी यहाँ पे मैंने सभी एलिमेंट्स को अलग अलग लिया था, अगर मैं इसी में क्या कर दूँ, मैंने इसको भी क्या कर दिया, 2 कर दिया, मैंने इसको भी 2 कर दिया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या आ रहे हैं, सभी एलिमेंट्स क्या है, एक जैसे हैं। तो इसका मतलब ये कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। यानी इसका मतलब ये है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के सभी एलिमेंट्स सेम हो और बाकी सारे क्या हो, जीरो हो, तो वो कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। ओके, अब उसी से फिर एक नया और आपका मैट्रिक्स निकल के आता है, आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि अगर आपके डायगोनल के एलिमेंट्स जितने भी हो सभी क्या हो, 1 1 1, 1 के अलावा कुछ हो ही ना, सिर्फ 1 ही हो। 1 का मतलब जैसे एग्जांपल अगर मैं लिखूँ आपका ऐसे, मैंने लिखा 1 0 0 1, तब डायगोनल के मैट्रिक्स एलिमेंट्स देखोगे इस मैट्रिक्स में तो 1 1 है, यानी ये 2/2 की मैट्रिक्स है आपकी। मैंने एक एग्जांपल लिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, ये 3/3 का मैट्रिक्स है आपका। तो इसमें क्या होगा, देखो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 1 है, तो ये क्या होगा आपका आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स, दोनों का नाम सेम है। और जो आपके डायगोनल मैट्रिक्स, यानी जो भी डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सभी एक जैसे ही है। जैसे मतलब बात करूँ डायगोनल में क्या होता है कि डायगोनल को छोड़कर सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। स्केलर में क्या होता है कि डायगोनल के सारे एलिमेंट्स सेम होंगे, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, 2 2 2 3 3 3 4 4 4 एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। और यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि अगर आपके डायगोनल्स के सारे एलिमेंट्स क्या हो, 1 1 1 हो, तो होता है आइडेंटिटी एंड यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो जो आपका यूनिट मैट्रिक्स होगा वो ऑलवेज एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा।
क्या होगा, ऑलवेज एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, क्योंकि आप स्क्वायर मैट्रिक्स में ही क्या कर सकते हो, सभी डायगोनल्स को शो कर सकते हो। अगर मान लो मैं बाई चांस अगर मैं रेक्टेंगुलर का बना के देखता हूँ, जैसे ये रेक्टेंगुलर है आपका, अगर मैं इसको क्या करूँ मैट्रिक्स में फॉर्म करूँ, तो मैंने लिखा यहाँ पे 2 4 3 6 से 3 6, चलो 9 ले लेते हैं। अगर हम इसको क्या बनाना है, हमें आइडेंटिटी बनाना है, आइडेंटिटी, तो इसका जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इसके बाद ये नंबर आएगा, तो इसके बाद यहाँ पे कोई नंबर आना चाहिए था, फिर इसके बाद इधर एक नंबर आना चाहिए था। जैसे अगर हम बात करें ये, फिर ये, क्योंकि जहाँ पे ये फॉर्म हुआ है इसके नेक्स्ट वाला नंबर तो नहीं है ना, उसके जस्ट अगले वाले रो में आ रहा है। तो इसमें क्या हो गया, मान लो ये 2, फिर यहाँ 6, अगर मैं इसको क्या कर दूँ 1 कर दूँ, इस 2 को भी क्या कर दूँ 1 कर दूँ, तो जो 1 आना चाहिए वो नेक्स्ट यहाँ आना चाहिए, यहाँ तो नहीं आएगा क्योंकि ये 0 बना देना फिर हमें पूरा। तो इसका मतलब जो होता है आपका जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, आपके डायगोनल मैट्रिक्स हो, आपके स्केलर मैट्रिक्स हो, जितने भी ये तीनों टाइप हैं ये ऑलवेज किस में फॉर्म होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही फॉर्म होंगे। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। मैंने आपको समझा भी दिया कि क्यों नहीं होता ये, ठीक है बच्चों। तो आगे हम बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स का। जीरो मैट्रिक्स में भी यही देख लेते हैं, कुछ नहीं है जीरो मैट्रिक्स में भी क्या, जीरो, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि आपका मैट्रिक्स जीरो, खत्म। मतलब ये है कि अगर एलिमेंट्स जो हैं मैट्रिक्स के सभी क्या हो, जीरो 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 जीरो। जैसे मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया ये वाला, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर मैं ये कर दूं, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो पूरा जीरो होना हो गया ये मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, जीरो मैट्रिक्स। सभी के सभी एक दूसरे से लिंक है, थोड़ा बहुत आपको समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। नाम को आप अच्छे से लिखो, उनकी डेफिनेशंस को लिखो, समझो कि क्या कहा मैंने, क्या नहीं कहा। आप दोबारा से चाहो तो उसे देख सकते हैं वीडियो को पीछे करके कि मैंने क्या क्या कैसे क्या बताया, ठीक। अब हम बात करते हैं आपका लास्ट टाइप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये होगा कि यहाँ पे हम 90 डिग्री का ट्रायंगल लेके चलते हैं, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल लेके चलते हैं। तो आपको पता है कि अगर आप ट्रायंगल बनाओगे तो आप ऐसे तो बनाते हो, या तो ऐसे बनाओगे, या फिर आप ऐसे बनाते हो, ठीक है। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके किसी भी मैट्रिक्स में, कोई भी आपका मैट्रिक्स दिया होगा, उसमें एक ट्रायंगुलर फॉर्म हो रहा हो किसके, एलिमेंट्स के बीच में, यानी ट्रायंगुलर जिसमें फॉर्म हो रहा हो ट्रायंगुलर फॉर्म होगा, बाकी के सारे क्या होंगे, जीरो होंगे, बाकी के सारे क्या होंगे, जीरो। यानी कहने का मतलब क्या होगा, दोबारा से समझो कि ट्रायंगुलर यानी आपके मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट से क्या फॉर्म हो रहा है, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एक छोटा सा, ये मैंने एग्जांपल लिया एक, अगर हम ध्यान से देखें तो इसको मैं ऐसे डायगोनल बना सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, तो एक ट्रायंगुलर फॉर्म हो गया ना, एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, तो क्या बोल देंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इसी पे जो आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो आता है वो आपका टू टाइप से निकल के आता है, टू टाइप से। पहला होता है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दूसरा होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर मतलब ऊपर, लोअर मतलब नीचे। सिंपल सा कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर अपर ट्रायंगुलर की बात करें तो आपके डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, कुछ ना कुछ होंगे, लेकिन उसके लोअर वाले क्या होंगे, सारे जीरो होंगे। दोबारा, अगर हम अपर ट्रायंगुलर की बात करें तो डायगोनल से नीचे की सारी वैल्यू क्या होंगी, जीरो, तो क्या बन जाएगा, अपर, यानी एक अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। ये एग्जांपल है, ये एक अपर ट्रायंगुलर का है, क्योंकि ऊपर के सारे एलिमेंट्स तो हैं लेकिन नीचे के सारे क्या हैं, जीरो है ना, यानी जो नाम है उसके उल्टे वाले क्या होंगे, सारे जीरो होंगे। अपर मतलब अपर के ट्रायंगुलर बनेगा, ऊपर वाला ट्रायंगुलर बनना है, लेकिन नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। यानी डायगोनल से नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, अगर जीरो होती हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा कि डायगोनल से ऊपर के सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हो जाते हैं और नीचे आपका क्या बनता है, एक ट्रायंगुलर फॉर्म होता है, तो वो होता है आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का भी एग्जांपल लिख ले, 3 0 0 4, यहाँ ले लेते हैं 5 0
6 7 1 ये लिया मैंने। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये हमारा डायगोनल है और डायगोनल के ऊपर के सारे क्या हैं, 0 है। नीचे क्या हो रहा है, आपका एक ट्रायंगुलर फॉर्म हो रहा है। तो लोअर में ट्रायंगुलर फॉर्म हो रहा है ना, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर में ट्रायंगुलर फॉर्म हो रहा है ना, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप आपको सारे के सारे मैट्रिक्स के टाइप आपको समझ में आए होंगे, कैसे क्या करना है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा से बैक करके आप देखिए, अच्छे से समझिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। एक ऐसे बेसिक जो होता है ना मैट्रिक्स को लेकर, वो इससे सारे आपके क्लियर होंगे आगे चल के, जो आपके आगे की क्लास में भी काम आने वाला है। ठीक है, ओके बच्चों। तो जैसे आपको अपने थंबनेल से पता चल गया होगा कि जो ये आपका टॉपिक था एक इंट्रोडक्शन पार्ट था। ठीक है, यानी आपको मैट्रिक्स के बारे में सारी नॉलेज आपको पता चलेगी, जो आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो से, जो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया होगा या फिर आपके साइड में भी आपकी वीडियो आ रही होगी, उसमें हम क्या करने वाले हैं, आपके एक्सरसाइज को क्या करने वाले हैं, हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के बारे में। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको मिल सके। थैंक यू।